इस प्रश्नमाला के पहले प्रश्न में देखिए दोस्तों कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है और उसको 2:3, ध्यान रखिए दोस्तों, उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, तो इसकी जो रचना करनी है वो किस प्रकार से करनी है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है वो किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से, ध्यान रखिए दोस्तों, स्केल की सहायता से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है दोस्तों, रेखाखंड में ध्यान रखना है कि भाई कोई भी रेखाखंड हो उसकी जो लंबाई है वो 0 से शुरू करनी है दोस्तों। सेंटीमीटर वाले इस मापन में देखिए, ये इधर इस तरफ जो संख्या लिखी हुई है ये दोस्तों 6 तक है और वो दोस्तों इंच होता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो मापन करना है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 0 से शुरू करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पे 0 से शुरू करना है हमें। ठीक है, यहाँ 0 है, 0 से शुरू करके हमें जाना है दोस्तों 6.7, यानी ये 6 सेंटीमीटर तो पूरे हैं और दशमलव में जो 7 है दोस्तों वो मिलीमीटर है। तो हमें यहाँ तक जाना है केवल 6.7 सेंटीमीटर। ध्यान रखें दोस्तों, 6.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं करना है और 6.7 सेंटीमीटर से कम भी नहीं रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये रेखाखंड बना दिया है जो 6.7 सेंटीमीटर का है। अब रेखाखंड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ कहीं भी रेखाखंड का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो हम अपने मन से इसका नाम जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम ले लिया है दोस्तों AB, ध्यान रखिए हमने इसका नाम AB रेखाखंड इस प्रकार से लिख दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये बनाने के बाद में हमें एक काम करना है कि इस A बिंदु पर और B बिंदु पर दो अलग अलग कोण बनाने, ध्यान रखिए दोस्तों, लेकिन कोण बनाने अलग अलग है, A पे अलग बनाना है, B पे अलग बनाना है, लेकिन दोनों ही बराबर बनाने हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों प्रकार की सहायता से, ध्यान रखें, प्रकार की सहायता से हम यहाँ पे जो कोण बना सकते हैं उसमें सबसे पहला जो कोण रहेगा दोस्तों वो होता है 60 डिग्री का। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु A पर, वैसे अगर आपका मन करे तो आप 60 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 60 से कम बढ़ा सकते हैं, जो आपका मन करे वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रकार की सहायता से सबसे ज़्यादा जो आसान रहेगा वो दोस्तों कोण होता है हमारा 60 डिग्री का। ध्यान रखें, हम यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। किस प्रकार से बनाना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रकार के सुई वाले भाग को इस पहले बिंदु पे रखना है, इस प्रकार से मुख्य चाप बनाना है। ये चाप बनाने के बाद दोस्तों हमें इस सुइये को, यानी इस प्रकार को ना तो ज़्यादा खोलना है ना कम, यानी इस प्रकार को, इस जो प्रकार है उसको हमने जितना एक बार खोल रखा है अब उससे ना तो ज़्यादा करना है और ना ही कम करना है। इस प्रकार से A बिंदु पे रखा और इस प्रकार से दोस्तों ये प्रकार से हमने चाप काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, जहाँ से ये चाप इस रेखाखंड पे जहाँ से ये चाप शुरू हुआ था वहाँ पे एक बार इस प्रकार के सुई वाले भाग को रखना है। ध्यान रखिए दोस्तों, सुई वाले भाग को इस प्रकार से रख के जो चाप अभी था यहाँ पे, ठीक है, ये पहले हमने जो काटा था उसी चाप पर वापस चाप काटेंगे दोस्तों। ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने मुख्य चाप बनाया, वो बिंदु A पे रखा था हमने इसका सुई वाला भाग। ठीक है, फिर उसमें से क्या करना है, अभी जो ये मुख्य चाप जो है वो रेखाखंड के जिस बिंदु से शुरू हुआ है दोस्तों उस बिंदु पे प्रकार को रख के पुनः उसी चाप पर हमें एक और अन्य चाप काटना है दोस्तों। और जो हम चाप भी काटा है हमने वो 60 डिग्री के कोण का निर्माण करेगा दोस्तों। ध्यान रखें, ये क्या करेगा कि बिंदु A पर एक 60 डिग्री का कोण है वो बन जाएगा दोस्तों। तो हम बना रहे हैं अभी 60 डिग्री का कोण। तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये मुख्य चाप को जहाँ पे अभी ये नया चाप काट रहा है उस बिंदु से मिलाते हुए दोस्तों इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दोस्तों 60 डिग्री का एक कोण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए A बिंदु से शुरू करके हमने 60 डिग्री कोण बनती हुई रेखा खींची है, इसका नाम हम अपने मन से लिख देते हैं AX। ठीक है, हमने इसका नाम लिख दिया दोस्तों AX। इसी प्रकार का दोस्तों एक और अन्य कोण बनाना है जो इसके समान हो, लेकिन कहाँ बनाना है, बिंदु B पे, और वो भी इस कोण के ठीक विपरीत दिशा में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें ये कोण का बनाना है, बिंदु B पे बनाना है। इस प्रकार से हमने सुई वाले भाग को बिंदु B पे रख दिया है, देखिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इस रेखाखंड पे इस पेंसिल को इस प्रकार से रखते हुए हम इस तरफ क्या करते हैं दोस्तों, इसको घुमाते हैं। ठीक है, जैसे हम घुमाएंगे दोस्तों ये मुख्य चाप का हमें यहाँ पे निर्माण, यानी मुख्य चाप यहाँ का बन जाएगा। मुख्य चाप बनने के बाद हमने क्या बताया था कि आपको इस प्रकार को ना तो ज़्यादा करना है और ना ही कम करना है। और क्या करना है दोस्तों, ये मुख्य चाप रेखाखंड के जिस बिंदु से शुरू हुआ था, ठीक है, उसी बिंदु पर इस प्रकार से प्रकार रख के मुख्य चाप पे वापस यानी पुनः उसी बिंदु पर चाप काटेंगे, यानी जो ये अभी हमने बनाया है मुख्य चाप उसी पर चाप काटेंगे और फिर उस चाप को बिंदु B से मिलाते हुए दोस्तों, बिंदु B से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे।
ठीक है। तो चलिए ये बिंदु बी से शुरुआत की, यहाँ से हमने शुरुआत करके जहाँ ये चाप काट रहा है वहाँ काटते हुए दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। तो हम जैसे हमने ये आगे बढ़ाया इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण है वो बन गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि बिंदु ए पे भी 60 डिग्री का कोण बनाया और बिंदु बी पे भी दोस्तों 60 डिग्री का कोण बना दिया है। ये कोण बनाने के बाद अब हमें ये देखना है कि भाई इस रेखाखंड को, ये जो ए बी रेखाखंड था 6.7 सेंटीमीटर का, उसे किस अनुपात में विभाजित करना है दोस्तों, तो 2:3। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमें क्या करना है कि भाई अनुपात में जो पहला टुकड़ा है वो तो कितना है 2 और दूसरा टुकड़ा कितना है दोस्तों 3। तो पहले टुकड़े को क्या करना है, ये अनुपात में जो ये पहले टुकड़े पे नजर आ रहा है इतने चाप, यानी इतने जो भी है 2 है चाहे 1 है, जितने हैं उतने चाप इस पहले कोण वाली किरण पर काटेंगे और दूसरे नंबर पे जो दशमलव ये अनुपात जो है उतने ही चाप हम वापस इस दूसरे कोण पे काट लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने दोस्तों 2, अनुपात में 2 है ना, तो क्या करेंगे बिना माप के जितना हमारा मन करता है, जितना आप चाहो उतना खोल सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर हम ज़्यादा खोल लेंगे तो फिर वो इस कॉपी के इस पेज के अंदर वो चाप आएगा नहीं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं खोलना है, हमें इस प्रकार से खोलना है कि हम आसानी से इसको घुमा पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आसानी से घुमा पाएँ इस तरह से हम खोल देंगे। हमें इन कोणों वाले चापों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहो तो इस कोण के चाप के बराबर भी खोल सकते हो, उससे ज़्यादा या कम करोगे तो भी सही होगा, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कोण वाला चाप अलग था, अब जो हम अनुपात के हिसाब से जो चाप काटेंगे वो दोस्तों अलग है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हमें उन चापों से कोई लेना देना नहीं है जो पहले कोणों के लिए काम करते थे। ठीक है। अब हम नया चाप बना रहे हैं, अगर हम नए चाप को उस कोण वाले चाप के बराबर भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा या कम कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम हमने इस प्रकार से मन से खोल दिया है और खोलने के बाद क्या किया दोस्तों, बिंदु इस प्रकार से एक चाप काट दिया हमने, कौन सी, इस AX किरण पर। ध्यान रखें अब ये जो नया चाप हमने काटा है वो अनुपात के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे अनुपात ही कितना है 2 है ना, तो क्या करेंगे अब पुनः जो चाप अभी हमने काटा है उसी चाप पे रख के, ठीक है, पुनः उसी किरण पर, यानी कोण की जो किरण थी उस पर पुनः क्या काटेंगे दोस्तों, चाप काटेंगे। तो हमने क्या देखा कि अनुपात में यहाँ पे 2 था तो हमने चाप भी कितने काट दिए 2, लेकिन उसमें ध्यान रखें दोस्तों न तो इस प्रकार के सुई वाले भाग को न ज़्यादा किया है न कम, और जितना दोस्तों हम ये खोलते हैं ना उसे क्या कहते हैं चाप की त्रिज्या। ध्यान रखें इसे चाप की त्रिज्या नाम दिया गया है। ध्यान रखें दोस्तों सुई वाले भाग और पेंसिल के बीच की जो ये गैप है, ये माप है, उसे इस चाप की त्रिज्या नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो अनुपात में यहाँ पे 2 लिखा हुआ था ना, तो हमने भी यहाँ पे 2 चाप इस प्रकार से काट दिए हैं। अब इसे न इस त्रिज्या को हम ज़्यादा करेंगे न कम, पुनः हम बिंदु दोस्तों बी पर जाएंगे और बी पर जाने के बाद पुनः इस तरफ हम क्या करेंगे चाप काटेंगे, ये पहला चाप, लेकिन अनुपात में ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे कितना है 3 लिखा हुआ है ना, तो हम भी चाप भी कितने काटेंगे दोस्तों 3। तो चलिए ये पहला चाप हो गया, फिर पहले चाप पे रख के वापस दूसरा चाप हो गया और फिर इस प्रकार से दूसरे चाप पर हम क्या करेंगे दोस्तों सुई वाले भाग को इस प्रकार से रख के ये वापस चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पहले जो कोण की किरण थी उस पर 2 चाप आ गए समान त्रिज्या के, और अब ये जो चाप आए हैं 3 वो भी समान त्रिज्या के, लेकिन हमने क्या किया अनुपात के अनुसार इस तरफ तो 2 चाप काटे और इस तरफ 3 चाप काट लिए, जैसा अनुपात है उस तरफ से हमें टुकड़े करने। अब दोस्तों देखिए इस कोण ए वाली किरण पर ये जो चाप आए हैं इनका नाम अंकित करते हैं ए के हिसाब से, A1 और A2, अगर और भी है तो उनका भी नाम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब करते हैं बी बिंदु वाले जो कोण की किरण है उस पर, तो यहाँ पे देखिए पहला चाप है, यहाँ लिख देते हैं B1, फिर यहाँ पे लिख देते हैं B2 और फिर यहाँ अंत में लिख देते हैं B3। हो गए दोस्तों। अनुपात में 2:3 था तो 2 चाप इस तरफ 3 चाप इस तरफ, लेकिन ध्यान ये रखें कि इन 5 ही चापों में जो त्रिज्या है वो समान रहनी चाहिए, ना त्रिज्या ज़्यादा और ना ही दोस्तों त्रिज्या कम होनी चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम चाप कौन सा है A2 और इस तरफ अंतिम चाप कौन सा है B3, और हमें अंत में क्या करना है इस A2 और इस B3 को क्या करना है दोस्तों मिला देना है। चलिए A2 और B3 को हम क्या कर देते हैं दोस्तों मिला देते हैं, और जैसे ही हम A2 और B3 को मिलाएंगे, मिलाने वाला जो नया रेखाखंड है वो पहले वाले यानी AB रेखाखंड को एक बिंदु पर क्या करेगा दोस्तों प्रतिच्छेद करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ बिंदु लगा दिया C, और ये बिंदु C दोस्तों क्या कर रहा है रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी इस प्रकार से हमने ये प्राप्त कर दिया है कि भाई ये इसे 2:3
3 के अनुपात में विभाजित करेगा। दोस्तों ये जो हमने काम किया है, इसी काम को हम अपनी भाषा में लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो रचना का जो काम है दोस्तों, जो काम हमने किया है हमें उसी प्रकार से एक एक क्रम से लिखते रहना है। तो दोस्तों ये रचना है, इस रचना को अपने जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, इस रचना को देखकर, रचना के चरणों को देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे समझते हुए लिख दीजिएगा। दोस्तों दूसरे प्रश्न में कि एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए। दोस्तों जैसे हमने पहले प्रश्न में 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें 8.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब रेखाखंड जो है वो कितने दोस्तों, 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करके दोस्तों ये 8 और 0.3 यानी ये क्या है दोस्तों, मिलीमीटर है। तो इस प्रकार से ये 8.3 सेंटीमीटर का दोस्तों हमने क्या खींच दिया, एक रेखाखंड। ठीक है, यहाँ पे रेखाखंड का दोस्तों नाम लिखा हुआ है पहले से, तो हम भी लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ नाम है AB, तो हमने भी क्या लिख दिया दोस्तों, इस प्रकार से AB। अगर कोई नाम नहीं है तो हम अपने मन से भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। अब क्या करना है दोस्तों कि भाई इस रेखाखंड AB पर हमें बिंदु C इस प्रकार से ज्ञात करना है कि यहाँ हमें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो ये AC है वो AC कितना है, 1/3 AB। लेकिन दोस्तों अभी देखिए, पहले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या था कि भाई यहाँ बिंदु ऐसा ज्ञात कीजिए इसके बीच में कहीं भी कि यहाँ पे जो टुकड़े हो रहे हैं उनका अनुपात वहाँ पे था 2:3। यानी यहाँ पे देखिए ये जो AC मतलब हमें लिखा है ना कि इसी पर बिंदु एक C ज्ञात करना है। जब हम इसी पे बिंदु C ज्ञात करेंगे तो एक टुकड़ा हो जाएगा AC और एक टुकड़ा हो जाएगा BC, और हमें उन्हीं टुकड़ों का अनुपात चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए AC बराबर 1/3 AB, तो याद ध्यान रखिए AC जो याद दे रखा है वो तो चलो टुकड़ा होगा, लेकिन AB क्या है, AB है पूरा रेखाखंड, और हमें पूरे रेखाखंड की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस टुकड़े, इस जैसे रेखाखंड के जो 2 टुकड़े होंगे उन टुकड़ों का हमें अनुपात चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, पहले अनुपात ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये AC का तो हम AC लिखेंगे क्योंकि ये तो टुकड़ा ही है इस रेखाखंड का, C बिंदु इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/3 का 1/3 लिखेंगे, लेकिन AB के स्थान पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, AC प्लस BC, यानी पूरे रेखाखंड को टुकड़ों के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं बिंदु C आएगा, उसकी वजह से टुकड़ा एक AC हो जाएगा, एक BC हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे इस प्रकार से। तो चलिए AC बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 1/3 में से क्या करेंगे, ये गुणा में 1/3 है ना, इस 3 का कर देंगे पक्षांतरण। जैसे ही 3 का पक्षांतरण करेंगे, ये बट्टा का जो 3 है दोस्तों यहाँ AC के साथ चला जाएगा किसमें, गुणा में, और यहाँ पे गुणा में क्या बचेगा 1, और गुणा में 1 का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे 1 से तो भी इस संख्या में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 1 जाकर AC और BC से गुणा हो गया, तो AC और BC ही रहेगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, AC को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे 3 AC, ये AC एक इस तरफ पड़ा है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों AC, और बराबर में क्या बच जाएगा BC। 3 AC में से 1 AC को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 AC, और बराबर में क्या आ गया BC। अब देखिए, अब AC और BC है, और AC और BC क्या है, इस रेखाखंड के 2 टुकड़े हो सकते हैं AC और BC। हमें क्या करना है, उन टुकड़ों का अनुपात चाहिए। अनुपात कैसे करेंगे, यहाँ देखिए AC के साथ गुणा में कितना है 2, या BC के साथ गुणा में कोई नहीं है तो गुणा में हम मान सकते हैं क्या 1, अगर कोई गुणा में ना हो तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इस AC को तो यहीं पर रखना है, ये गुणा का जो BC है उससे इस तरफ ला के गुणा से क्या ले जाएंगे, बट्टा में ले जाएंगे, तो ये AC और BC का क्या बन जाएगा दोस्तों, अनुपात। यहाँ दोनों ध्यान रखें दोस्तों, BC लिखा हुआ है, तो AC और BC का क्या बन जाएगा, अनुपात। बराबर में देखिए BC इस तरफ आ गया तो वहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ AC के साथ गुणा में कितना है 2, वो गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये पहले AC यहीं पे था, यहाँ से BC बट्टा में चला गया, ये 1 तो यहाँ पे बच गया, और ये 2 बट्टा के नीचे चला गया। तो इस प्रकार से हमें ये दोस्तों क्या मिल गया, AC और BC का अनुपात वो मिल गया कितना दोस्तों, 1:2। AC बट्टे BC को हम AC अनुपात BC कह सकते हैं, तो 1/2 को 1:2। इस प्रकार से जो AC जो पहला टुकड़ा है उसका अनुपात में है वो हिस्सा कितना है दोस्तों 1, और BC का हिस्सा कितना है दोस्तों 2। तो इस प्रकार से हमने ये अनुपात ज्ञात कर लिया है। अब अनुपात ज्ञात करने के बाद वो रचना हमें उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से हमने पहले
प्रश्न में की थी। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या करेंगे, समान न्यून कोण, और उसमें ध्यान रखें दोस्तों प्रकार की सहायता से समान जो न्यून कोण बनता है वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि हम क्या बनाए दोस्तों 60 डिग्री का कोण, क्योंकि प्रकार की सहायता से ध्यान रखें सबसे पहला जो कोण बनता है दोस्तों वो 60 डिग्री का ही बनाया जा सकता है सबसे ज़्यादा आसानी से। ध्यान रखें दोस्तों हम इस प्रकार से बना रहे हैं ये 60 डिग्री का कोण, ठीक है दोस्तों। 60 डिग्री कोण बनाने के लिए इस प्रकार से हमने चाप काट दिया है। ये चाप काटने के बाद क्या करना है दोस्तों, वापस जहाँ से चाप शुरू हुआ था, ध्यान रखें रेखाखंड पर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से करके वापस उसी चाप पर पुनः चाप काटेंगे। ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस कोण को इस प्रकार से बिंदु ए से मिलाते हुए, ध्यान रखें दोस्तों बिंदु ए से मिलाते हुए क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो ये दोस्तों 60 डिग्री का इस प्रकार से कोण बन जाएगा। और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं दोस्तों ए एक्स। ध्यान रखें ये जो चाप काट रहा है वहीं से काटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या करेंगे दोस्तों, अब बिंदु बी पर उतना ही कोण, ना ज़्यादा ना कम, उतना ही बनाना है जो हमने बिंदु ए पे बनाया था, लेकिन दोस्तों विपरीत दिशा में बनाना है। ध्यान ये रखना है आपको कि आप जो कोण बना रहे हो वो उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि भाई विपरीत दिशा में जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो भी वापस 60 डिग्री ही होना चाहिए। ध्यान रखें। चलिए हमने बना दिया इस प्रकार से, ये मुख्य चाप आ गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, मुख्य चाप रेखाखंड के जिस बिंदु से शुरू हुआ था वहीं पे चाप रख के पुनः चाप काटेंगे। ध्यान ये रखना है दोस्तों हमने पहले इस प्रकार को कहाँ रखा था, बिंदु बी पे। जितना खोला था उससे न ज़्यादा करना है न कम, और वापस इसे इसी प्रकार से ले जाकर क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ से ये चाप शुरू हुआ था वहाँ से पुनः उसी चाप पर बिंदु इस प्रकार से चाप काट लेंगे। तो ये चाप दोस्तों 60 डिग्री का कोण है वो बना लेगा। इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी से रेखाखंड खींचेंगे, जो रेखाखंड क्या करे इस 60 डिग्री वाले कोण से यानी चाप से गुजरते हुए आगे बढ़ जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ा लिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये आगे बढ़ाने के बाद ये ध्यान रखें कि ए से हमने जो किरण खींची उसका नाम ए एक्स, तो बी से जो किरण आई है दोस्तों उसका नाम रख देते हैं बी वाई, ठीक है। इस प्रकार से नाम रख लेंगे। अब हमें किसकी जरूरत थी, अनुपात की, कि भाई पहले जो टुकड़ा होगा उसका अनुपात कितना है उतने चाप इस तरफ काटेंगे, और दूसरा जो उस प्रकार से जो दूसरा टुकड़ा होगा उसका जो अनुपात है उतने चाप हम इस दूसरे कोण की जो किरण है उस पर काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक, मापन की जरूरत नहीं है दोस्तों, सावधानी पूर्वक काट सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना खोल सकते हैं हम। खोलने के बाद हम रखेंगे बिंदु ओ पर अनुपात। यहाँ देखिए पहले टुकड़े का अनुपात कितना है, केवल 1 है, तो यहाँ केवल 1 चाप ही आएगा। अब दोस्तों न ज़्यादा करना है न कम, उतने ही चाप को ले जाकर पुनः बिंदु बी पर रखना है। बी पर रखने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे दोस्तों, देखिए अनुपात कितना है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 अनुपात है, तो यहाँ से शुरू करके उतनी ही त्रिज्या के दोस्तों हम इस प्रकार से 2 चाप काट लेंगे। ये पहला चाप हो गया, फिर यहाँ रख के वापस दोस्तों ये दूसरा चाप भी इस प्रकार से काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए कोण पर जो किरण आ रही है उस पर जो चाप है उसका नाम दोस्तों A1 कर देते हैं। इस तरफ जो ये है वो B1 और दोस्तों B2, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनुपात में यहाँ केवल 1 है तो यहाँ पे 1 ही चाप आएगा, यहाँ दूसरा 2 है ना तो यहाँ पे 2 चाप आएंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों ये तीनों ही चाप, ये चाप बिंदु ए से शुरू हुआ था, ये बिंदु बी से शुरू हुए थे, लेकिन इनमें सब में ध्यान रखना दोस्तों ये जो त्रिज्या का मान या चाप की जो त्रिज्या रहेगी वो हमेशा समान ही रहनी चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों चाप की जो त्रिज्या है वो कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अंतिम चापों को आपस में मिलाना है। यहाँ देखिए यहाँ अंतिम चाप कौन सा, A1, और यहाँ अंतिम चाप कौन सा दोस्तों, B2। तो यहाँ ध्यान रखिए ये B2 और यहाँ कौन सा दोस्तों, A1। इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, अब दोनों को हम मिला देंगे। जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि भाई ये रेखाखंड उस रेखाखंड AB को क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और ये प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारा कौन सा बिंदु है दोस्तों, C, जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था कि भाई बिंदु C इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि वो क्या करे, वो उस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों अनुपात हमने ज्ञात किया था ना, 1:2 था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से विभाजित करने के बाद हमें ये सिद्ध करना है, ये वहाँ पे सत्यापित करना है। याद रखें सत्यापित कीजिए, यानी इसी को हम बात को हमें सिद्ध करके पुनः बताना है कि ये जो बात है वो सही है या गलत दोस्तों। तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम आपको समझाते हैं, हम आपको करवाते हैं कि भाई इसको किस प्रकार से है वो सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, जरूर करेंगे। अब देखिए
हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही ये रेखाखंड जो अभी अंत में मिलाया है A1 और B2 को मिलाया है, उस रेखाखंड के कारण हमने क्या देखा कि ये रेखाखंड जो है A1 B2 और ये पहले वाला कौन सा था AB, और हमने यहाँ पे कोण बनाया था। इस हिसाब से हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दो त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है। ध्यान रखें दोस्तों, दो अलग अलग त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई त्रिभुज कितने बन रहे हैं, दो। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि AC बराबर 1/3 AB होता है या नहीं, ये हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम ACA1। ध्यान रखें दोस्तों, इसका नाम हमने रख दिया है ACA1। ध्यान रखें दोस्तों, जो नाम हमने लिया है ACA1 इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम है। तो इसके जस्ट सामने, जो ठीक सामने दोस्तों त्रिभुज है, उसका ऐसा नाम लेंगे जो इसी त्रिभुज के संगत हो। ध्यान रखें दोस्तों, इसके संगत होना चाहिए। तो ACA1, तो यहाँ से शुरू करके हम इस तरफ गए, ठीक है। तो यहाँ इसी ए के ठीक सामने जाएंगे, वापस बिंदु C पर आते हुए कहाँ जाएंगे दोस्तों, नीचे की तरफ। तो इसका नाम हो जाएगा, त्रिभुज का नाम दोस्तों BCB2। ध्यान रखिए दोस्तों, BCB2। क्या करना है यहाँ पे देखिए, ACA1 ऊपर गए, तो यहाँ वापस दाईं तरफ से शुरू करके C बिंदु की तरफ आके संगति के हिसाब से दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ठीक सामने हैं, तो इनका नाम ऐसा लिखें कि वो एक दूसरे के संगत होना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, विपरीत दिशा में है, तो इसी प्रकार से हमने संगत नाम लिख दिया ACA1 और वापस यहाँ से BCB2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें देखना है कि भाई ये दोनों जो त्रिभुज है वो किस प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, और दोनों ही कोण कैसे हैं दोस्तों, समान। ACA1 कोण का नाम दोस्तों ACA1, और वापस सामने देखते हैं तो कोण BCB2, ये दोनों कोण कैसे दोस्तों, बराबर है। और ये बराबर क्यों है, उसका कारण है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान रखें दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण युग्म। ध्यान रखें दोस्तों, जब दो किरणें, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ध्यान रखें वहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु पर जो ठीक आमने सामने कोण बनते हैं शीर्ष अभिमुख कोण युग्म कहलाते हैं, और उनमें बनने वाले दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ हमने कोण बनाया था, उसका नाम हमने लिख दिया है कोण A। ध्यान रखें दोस्तों, इस पर अकेला कोण है ना, तो हम कोण A कह सकते हैं। और इसके जस्ट सामने यहाँ देखिए विपरीत दिशा में बना हुआ है कोण B। ये दोनों कैसे हैं, समान। क्यों समान है, वो उसका कारण है दोस्तों रचना। जो हमने अभी रचना की थी वहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनाया था, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनाया है। ये दोनों कोण क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म है। और यहाँ पे कोण A और कोण B क्यों बराबर है, क्योंकि हमने रचना की थी, दोनों का मान हमने बताया था 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब हमने क्या देखा कि इस प्रकार से दो अलग अलग जो त्रिभुज बन रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर है। और जब दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो, तो ध्यान रखें दोस्तों, कोण कोण, ध्यान रखें ये नियम है समरूपता का, कोण कोण। और दोस्तों इसे अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं एंगल एंगल। ध्यान रखें दोस्तों, ये ए बिंदु, ये ए नहीं है, ध्यान रखें, इस ए का मतलब है एंगल, एंगल यानी कोण होता है। कोण कोण समरूपता के नियम से, ध्यान रखें दोस्तों, समरूपता के नियम से, समरूपता का ये नियम लग जाएगा। और ये जैसे ही समरूपता का नियम यहाँ पे आएगा, हम क्या देखेंगे दोस्तों कि भाई समरूपता का नियम क्या कहता है कि भाई इस नियम के अनुसार ये जो दोनों त्रिभुज है ACA1 और वापस दोस्तों BCB2, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जब अलग अलग दो त्रिभुजों में दो दो कोण यदि समान हो आपस में, तो उनका नाम संगत लिखने के बाद वे दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो जाते हैं, यानी वो दिखने में एक जैसे होते हैं। अब देखिए, जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके अब कोई कोण बच गया, मान लो हमें कोण अभी पता नहीं था, वे कोण भी कैसे हो जाएंगे, समान। जो भुजाएं हैं वो कैसी होगी, समानुपाती। ध्यान रखें दोस्तों, समान अनुपात वाली होती है। और हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है दोस्तों, AC बराबर 1/3 AB, वो भुजाओं से संबंधित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ध्यान रखें दोस्तों, हम क्या करेंगे कि भाई उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात वाली बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए, अब हम ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसकी एक भुजा हमने ली है, जो हमने पहले चाप काटे थे उस हिसाब से ये कौन सी होगी दोस्तों, AA1। देखिए AA1 ये होगी। यहाँ आते हैं वापस अनुपात के अंदर, तो क्या है BB2।
2। यहाँ हमने क्या देखा था कि ए से A1 के लिए हमने क्या काटा था दोस्तों, एक चाप। वापस बी से B2 के लिए कितने चाप काटे थे, 2। और हमने बताया था आपको कि ये चाप जो काटा है वो और यहाँ पे जो चाप कट रहे हैं वो, उनकी त्रिज्या समान होनी चाहिए। तो A1 में हमने क्या देखा, केवल एक ही चाप था और यहाँ B2 में समान त्रिज्या के 2 चाप थे। मतलब इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है दोस्तों, कितना अनुपात है, 1/2। अब अगर किसी अलग अलग 2 त्रिभुज है, वो दोनों समरूप है, उनकी एक एक संगत भुजा का अनुपात यदि कितना है, 1/2 है, तो इसका मतलब दोस्तों इस त्रिभुज की जितनी भी संगत भुजाएं हैं अन्य, चाहे उनका मान हमारे पास है या नहीं, अनुपात वही होगा जो एक बार संगत भुजाओं का अनुपात बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है AC और AB, वो AC और AB इन भुजाओं पर है दोस्तों, ध्यान रखें। तो हमें इन भुजाओं का जिक्र करना है। तो देखते हैं कि इस त्रिभुज की हमने भुजा ले ली, मान लो कौन सी, AC। ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है, इसकी हमने भुजा कौन सी ले ली है, AC बट्टे, तो उसकी कौन सी लेंगे, इस ठीक सामने वाली, मतलब कौन सी, BC। तो AC और BC ये अनुपात भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। ध्यान रखें दोस्तों, इन दोनों का अनुपात 1/2 क्यों है, रचना के अनुसार है, क्योंकि यहाँ पे हमने समान त्रिज्या का एक चाप काटा था, या समान त्रिज्या के 2 चाप काट लिए, तो ये हो गया दोस्तों 1/2। अब जो अन्य भुजा जो हमें ज्ञात करनी है वो टुकड़ा है AC और BC, वो हमने सामने लिख दिया AC/BC। अब क्या करना है दोस्तों, इसको छोड़ के हमें केवल AC/BC बराबर 1/2 को सिद्ध करना है। ध्यान रखें, लिख देते हैं कि भाई पुनः यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पुनः लिखते हैं कि ये जो अनुपात बना था 1/2, वो अब किसके बराबर हो गया, AC/BC के बराबर। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए AC और क्या सिद्ध करना है, AB, मतलब हमें यहाँ पे BC की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस BC को यदि यहाँ से हटा लिया जाए तो AB का निर्माण हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये अनुपात दोस्तों कितना है, 1/2। यहाँ पे देखिए हमें इस AC की जगह पे तो AC चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहाँ दोस्तों क्या करना है, इस BC को यहाँ से हटाना है और BC की जगह AB का निर्माण करना है। अब करना कैसे है, देखिए, जिसको हटाना है व्युत्क्रम के हिसाब से, जिसे हटाना है उसे ऊपर ले जाएं। चलिए BC को ऊपर लेके गए और AC का चला गया बट्टा के नीचे, तो ये भी अनुपात चल जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 जाएगा कहाँ, इसके नीचे। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो क्या किया, जिसे हटाना था उसे ऊपर लेके गए और AC को कहाँ ले गए, नीचे। अब क्या करना है, सोचिए कि भाई इस BC, ये BC क्या है, इस रेखाखंड का टुकड़ा है। अब इस टुकड़े को पूरी भुजा में यदि आपको चेंज करना है, इस प्रकार से अनुपात में कोई भी आ जाए कि आपको टुकड़े से पूरी भुजा बनानी हो, तो दोनों पक्षों में 1 क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ भी 1 जोड़ दें और इस तरफ भी दोस्तों 1 को क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान रखें, इस प्रकार समरूपता में होता है कि आप भुजाओं का अनुपात कर रहे हो, फिर आपको लगा कि वो भुजा नहीं है, इस रेखाखंड के 2 टुकड़े ही हैं, उन टुकड़े से हमें पूरी भुजा का निर्माण करना है। तो जिस टुकड़े की ज़रूरत नहीं है उस टुकड़े को ऊपर ले जाएं और फिर क्या करना है, उस भिन्न में 1 जोड़ना है। यदि टुकड़े से पूरी भुजा बनानी है तो 1 जोड़ लें। पूरी अगर इस रेखाखंड से हमें टुकड़ों का निर्माण करना होता तो हम यहाँ पे -1 कर देते, ठीक है। अब 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए 2/1, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2 और 1 जुड़ गए, कितने हो गए दोस्तों इस प्रकार से 3। और यहाँ हमने क्या देखा, कैसे जोड़ना, देखिए कभी भी किसी भिन्न में कोई संख्या जोड़नी हो तो कैसे जोड़ना है कि AC को 1 से गुणा कर लें। ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे मिश्रित भिन्न में करते थे हम, उसी प्रकार से AC को 1 से गुणा करेंगे, ये भिन्न के साथ में आ जाएगा। तो भिन्न के साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है, BC, प्लस में देखिए AC से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC, और पूरे बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों, AC। ध्यान रखिए, ये भिन्नों की किसी संख्या के साथ जोड़ करने का नियम है कि भाई उस मिश्रित भिन्न के हिसाब से इसे 1 से गुणा करना है, वो भिन्न के साथ में चला जाएगा, जो ऊपर है वो तो है ही BC, फिर ये AC 1 कम AC हो गया और पूरे के नीचे कितना है दोस्तों, AC, और ऊपर देखिए कितना आता है, 3 बराबर BC और AC को जोड़ा तो क्या बन जाएगा, AB, और बट्टा में क्या आ गया दोस्तों, AC। यहाँ पे देखिए BC ये रहा, AC ये रहा, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, AB। अब दोस्तों बट्टा में 1 मानकर इस प्रकार से वज्र गुण करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, AC जाकर इस तरफ किस में आ जाएगा दोस्तों, गुणा में। ये AC इस तरफ कहाँ आ गया, गुणा में आ गया, तो यहाँ पीछे क्या बच गया दोस्तों, AB। ध्यान समझिएगा, AC बट्टे में था वो गुणा में चला जाएगा। जैसे ही AC इसके साथ गुणा में आएगा, 3/1 का हम पक्षांतर करेंगे। गुणा में कोई भिन्न हो उसका यदि पक्षांतर हो जाए तो अंश है वो तो हर बन जाएगा, जो हर था वो अंश बन जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे। तो जो हमें सत्यापित करना था दोस्तों, हमने वो सत्यापित कर लिया है। तो ये हमने दोस्तों सत्यापित कर लिया, तो सत्यापित है या हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम हो गया दोस्तों कि भाई ये सिद्ध कर लिया हमने कि भाई कैसे हुआ, AC बराबर 1/3 AB।